हेलो, नमस्कार। मैं विमल कृष्ण साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जहां पर हम रियल एस्टेट की नॉलेज को आप तक पहुंचाते हैं। तो आज का एक टॉपिक जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि अ, नियमों के बदलने के साथ अब जमीनों की रजिस्ट्री में क्या नए बदलाव आए हैं, क्या नए नियम अब आ चुके हैं, जिसके बेसिस पे अब आप रजिस्ट्रियां तहसील में करवाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रजिस्ट्री कराने के क्या नए नियम है, रजिस्ट्री में क्या क्या नए बदलाव आ चुके हैं। तो आज के टॉपिक को चलिए हम शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में बेसिकली हम जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। जिसका पहला पार्ट होगा कि रजिस्ट्री कराने या रजिस्ट्री करने का हक किसको है। रजिस्ट्री जिसके नाम है, जमीन जिसके नाम है, क्या उसके जगह पे कोई और व्यक्ति भी रजिस्ट्री कर सकता है। पहला आपका कैटेगरी ये होगा। दूसरी जो कैटेगरी आपकी रजिस्ट्री के नए नियमों से है वो ये है कि पेमेंट को लेकर के रजिस्ट्री के जो नए नियम आए हैं उस पे हम बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में दो चीज है, पहले रजिस्ट्री करने की कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम पेमेंट शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो पहला कैटेगरी है, जिसमें हम रजिस्ट्री करने की कैपेसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें एक नया नियम प्रयागराज हाईकोर्ट ने दिया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी शादी हो चुकी है तो उसकी जगह पर उसकी पत्नी को यह कैपेसिटी दी गई है कि वो अपने पति की जगह पर रजिस्ट्री कर सके। हालांकि इसमें कुछ नियम उन्होंने बताया कि किन किन कंडीशंस में पति की जगह पे पत्नी जो है जा करके रजिस्ट्री कर सकती है। तो उसके कुछ नियम उन्होंने बताया, कुछ गाइडलाइन उन्होंने जारी करी, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसा केवल उस दशा में होगा जबकि पति शारीरिक रूप से पूरी तरह से अक्षम हो, रजिस्ट्री करने ना जा सके, चाहे उसका किसी बीमारी के चलते ऐसी स्थिति में वो आया हो, या एक्सीडेंट के चलते ऐसी स्थिति में आया हो, या किसी भी अन्य वजह से वह इस स्थिति में आ जाए कि वह रजिस्ट्री करने स्वयं ना जा सके, तो उसकी जगह पर उसकी पत्नी रजिस्ट्री करने जाएगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस जमीन को रजिस्ट्री की जाएगी वह जमीन अपनी मार्केट वैल्यू या उसकी जो भी मूल्य होना चाहिए उसके मूल्य से कम कीमत पे वो नहीं बिकनी चाहिए। एक सामान्य रेट, एक मार्केट वैल्यू जो उसका एक नॉर्मल कीमत होनी चाहिए, उस कीमत पे ही उसका उसकी बिक्री होनी चाहिए, उससे कम पे या होने पौने दाम पे नहीं बेची जा सकती है। तीसरी कंडीशन ये है कि उस जमीन की बिक्री से जो भी रकम हासिल होगी, उस रकम का उपयोग, ये क्लियरिफाई कर दिया गया है न्यायालय द्वारा कि उस रकम का उपयोग या तो उसके पति के इलाज में इस्तेमाल होगा या फिर वो उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। केवल इसी कार्य के लिए उस जमीन से बिक्री के बाद जो रकम प्राप्त होगी उसका इस्तेमाल होगा। यदि उस रकम का इस्तेमाल इन कार्यों के लिए नहीं किया जाता है तो वह जमीन की रजिस्ट्री या उस जमीन की बिक्री को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो पहली आपकी जो पहली आपकी जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि कैपेसिटी से जुड़ी हुई है, जिसमें कौन रजिस्ट्री करने जा सकता है मेन मालिक के अलावा, उस पर हमने बात करी। दूसरी जो अभी की टॉपिक है उसमें यह है कि पेमेंट से जुड़ी हुई क्या नए बदलाव आए। तो सेकंड टॉपिक जिसमें हम पेमेंट से जुड़ी हुई बातों को डिस्कस करने वाले हैं, इसमें पेमेंट से जुड़े हुए कुछ नए बदलाव आए हैं जिसको तहसील में अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिसमें सबसे मुख्य बात ये बताई गई कि अब जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे उसमें नगद का लेन देन वो 20,000 रुपए फिक्स कर दिया गया है कि आप अगर रजिस्ट्री में कोई मूल्य दिखाना चाहते हैं तो वो नगद के केस में 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। आप 1 रुपए भी 20,000 रुपए से ऊपर नगद के लेन देन में नहीं दिखा पाएंगे। आपको पूरा पैसा अकाउंट के माध्यम से या किसी ऐसे तरीके से दिखाना होगा जिसे न्यायालय स्वीकार करता हो, भुगतान मानता हो। नगद आप केवल 20,000 रुपए ही दिखा पाएंगे। दूसरी कंडीशन पेमेंट से जुड़ी हुई ये है कि पहले क्या होता था कि लिखने वाले व्यक्ति को यानी विक्रेता से ये पूछा जाता था, तहसीलदार ये लिखित में या और मौखिक में गवाही लेता था कि क्या आप पैसे पा गए हैं, आपकी संपूर्ण कीमत आपको मिल गई है, और विक्रेता वहां पे स्वीकार करता था या बताता था कि हाँ मुझे पूरे पैसे मिल गए हैं और मैंने जमीन लिखी हुई है। ऐसी बातें वहां पे पहले होती थी और जमीन की रजिस्ट्री हो जाती थी।
लेकिन आज की डेट में इस गवाही के साथ, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है और ऑनलाइन गवाही रिकॉर्ड हो जाती है, दर्ज हो जाती है, आप जो भी वहां पे बोलते हैं, जो भी आप कहते हैं, वो सब दर्ज हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अब नया नियम ये कहता है कि जो भी पेमेंट आप स्वीकार कर रहे हैं, उस पेमेंट का सबूत, उस पेमेंट का एविडेंस, उस पेमेंट की रसीद, उस पेमेंट का ऐसा साक्ष्य जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सके, वो आपको तहसील में अपने सबूत के तौर पे पेमेंट के लिए लगाना पड़ेगा। उसकी एक प्रति वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी, जिससे कि पेमेंट तभी कंप्लीट माना जाएगा, सेल कंसिडरेशन तभी पूरा माना जाएगा कि आप कीमत पा चुके हैं। मौखिक गवाही के साथ साथ आपके साक्ष्य का सबमिशन, आपके पेमेंट के सबूत भी आपको वहां सबमिट करने होंगे। तो ये दो कंडीशन आपकी पेमेंट से जुड़ी हुई जो नई आ चुकी है, जो लागू हो चुकी है, इसको आपको पूरा करना अनिवार्य है। तीसरी कि जो सबसे मुख्य जो तीसरी बात है, वो सबसे मुख्य बात है, वो ये कि पहले क्या होता था कि आदमी थर्ड पार्टी पेमेंट भी कर देता था कि रजिस्ट्री किसी और की हो रही है, उसकी बिहाफ पर विक्रेता को भुगतान किसी अन्य व्यक्ति ने कर दिया। अब ये नहीं हो सकता, अब आप ये नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने जमीन लिखी है और जिसने खरीदी है, लेन देन इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए। कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डायरेक्ट पार्टी से पेमेंट लिया जाएगा और डायरेक्ट जमीन लिखी जाएगी। थर्ड पार्टी पेमेंट किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा, उसमें भुगतान वैलिड नहीं माना जाएगा। हालांकि इसमें कुछ थोड़ी बहुत छूट दी गई है न्यायालय की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि जहां पे कोई बहुत खास रिश्ते हैं या ब्लड रिलेशन के वो रिश्ते हैं, जैसे पिता अपने बच्चे का कोई ऐसा प्रॉपर्टी वो लिखवाना चाह रहा है, या पति पत्नी के बीच में कोई ऐसा है कि पति कमाता है और पत्नी हाउसवाइफ है, तो वो अपनी पत्नी के नाम पे जमीन लिखवा सकता है। इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन उस पेमेंट के साथ में एक रिलेशन प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी पेमेंट करने वाले को सबमिट करना होगा या खरीदने वाले को सबमिट करना होगा। यानी कि एक इस पेमेंट के डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट भी सबमिट होगा, जो कि यह बताएगा कि भुगतान करने वाले का खरीदने वाले से क्या संबंध है। ये डॉक्यूमेंट वैलिड होने के बाद ही भुगतान को सही माना जाएगा और वो संतुष्टिजनक होगा और रजिस्ट्री का पार्ट माना जाएगा, रजिस्ट्री को वैलिड करेगा। अगर ये चीजें नहीं है तो किसी भी तरह से पेमेंट वैलिड नहीं होगा और रजिस्ट्री की भुगतान को पूरा नहीं माना जाएगा। तो नए जो रजिस्ट्री के नियम है वो इतने आपको मैंने एक्सप्लेन किए, इन्हीं आधार पे आपका तहसील में रजिस्ट्रियां अब होंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। किसी भी तरह की कोई अगर क्वेरी या कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट जो मुझसे रह गया हो तो आपको मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरा मोबाइल नंबर हमेशा मेरे वीडियो में मिल जाता है, तो आप उस पर मुझसे व्हाट्सएप करके चीजें पूछ सकते हैं, बात करके पूछ सकते हैं। और भी ऐसी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।